अपवाह तंत्र किसको कहेंगे? भारतों में हम लोग पढ़े थे, नदी, झील, झरना, तालाब का अपना एक निश्चित क्षेत्र होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अपवाह तंत्र कहते हैं। नदी, झील, झरना आदि का अपना एक निश्चित क्षेत्र होगा, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? अपवाह तंत्र कहेंगे, अपवाह तंत्र कहेंगे। और स्पेशल हम लोग बिहार का देख रहे हैं, तो इस बिहार के तंत्र को हम लोग समझेंगे। बिहार का तंत्र में खास करके अभी नदी वाला देखेंगे, तो एक नदी हो जाएगा हिमालय से आने वाली नदियां, हिमालय से आने वाली नदियां, और दूसरा प्रायद्वीपीय पठार से आने वाली नदियां। और इसके बीचों बीच से एक नदी पहले आएगा, कौन सा? तो गंगा नदी। ये देखो, ये हमारा गंगा नदी है, ये हमारा कौन सा है? तो गंगा नदी है। क्लियर? बिहार में इसकी लंबाई जो है टोटल 445 किलोमीटर है। कितना है? कितना है? 445 किलोमीटर। पूरे भारत में बोलेंगे तो पूरे भारत में 25-25 किलोमीटर है। किसका? गंगा का। अभी गंगा को हम लोग नहीं डिटेल देखेंगे, इसलिए कि फिर गंगा का ओरिजिन जो है, मतलब उसका हम लोग जितना भी देखेंगे वो भारत के भूगोल में हम लोग देखेंगे। बात समझ में आया? तो गंगा का ओरिजिन कहीं से होता है? नहीं होता है। दो नदियों के मिलने के बाद गंगा बनती है। कहाँ? हरिद्वार में। बात समझ में आया? तो एक कौन सा नदी है? भागीरथी, और दूसरा, ये सब हम उत्तराखंड का बता रहे हैं। ये उस उत्तराखंड में जाओगे तो एक नदी, कौन सा नदी ये आएगा पहले? हाँ, विष्णु गंगा। और ये कौन सा गंगा? धौली गंगा। ये दोनों नदी मिलेगी तब ये क्या बनेगा? अलकनंदा। ठीक है? अलकनंदा में इधर से एक नदी आएगा, मिलेगा, कौन सा नदी? पिंडार। ठीक है? यहाँ से एक नदी आती है, कौन सी? ये अलकनंदा में आकर के मिल गई भागीरथी नदी। और भागीरथी नदी जहां मिलेगी तब ये नदी धरातल पे आएगी, तब इसका नाम हो जाएगा गंगा। और इस गंगा में फिर आएगी इलाहाबाद में, वहां मिलेगी यमुना। समझ में आया? क्लियर? तो अभी वहां पे नहीं, यहाँ गंगा यहाँ बनेगा। कहाँ? उत्तराखंड, स्पेशल ऋषिकेश में। यदि आपसे गंगा का टोटल लंबाई पूछेगा तो टोटल लंबाई कितना है? 25-25 किलोमीटर टोटल लंबाई, ठीक है? और बिहार में इसकी लंबाई कितना है? तो 445 किलोमीटर, ठीक है? कोई दिक्कत? तो पहले यहाँ तक दिमाग में सेट हो गया। बिहार में इसकी लंबाई कितना? 445 किलोमीटर। अब यहाँ पे आते हैं कि बिहार का यदि प्रायद्वीपीय देख रहे हैं तो हिमालय से आने वाली नदियां, अर्थात हिमालय किधर है? दक्षिण में है ना, और मतलब उत्तर में है, ठीक है? तो इधर से अभी हिमालय वाला पढ़े ना कि हिमालय का शिवालिक वाला एरिया, तो यहाँ से जितना भी नदी आएगा तो वो कैसी नदी होगी? हमारी सदा नीरा होगी। और जबकि प्रायद्वीपीय से आएगा नदी तो वो हमारा सदा नीरा नहीं रहेगा, ये वर्ष में जब वर्षा होगी तब नदी में पानी दिखाई देगा। इसलिए ये वाला एरिया जो है हमारा क्या रहता है? सूखा रहता है। और ये वाला एरिया मेरा जो रहता है, वर्षा जब होगा तो बाढ़। एक पानी में मरता है और एक पानी के लिए मरता है। प्रश्न जो पूछेगा तो एक सबसे बड़ा चीज पूछेगा कि इस नदी का उद्गम कहाँ, ये मिलती कहाँ पे है, ठीक है? ये तो हो गया। इसके बाद तुमको नदियों का क्रम दे देता है, ठीक है? किधर? ये पश्चिम हुआ और वो कौन सा हो गया? पूरब हो गया। तो पहले हम गंगा का उत्तर वाला हिस्सा में देखते हैं, तो ये कौन सा नदी है? घाघरा। ये कौन सा है? गंडक। ये कौन सा है? बूढ़ी गंडक। ये कौन सा? बागमती। ये कमला, कोसी और महानंदा, ठीक है? तो ऊपर से आप लिख दीजिए गंगा से मतलब हिमालय से आने वाली नदियों का क्रम। हिमालय से आने वाली नदियों का क्रम, पहले नंबर पे घाघरा, ठीक है? दूसरा गंडक,
तीसरा बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक, फिर बागमती, फिर कमला, कमला, फिर कोसी, फिर महानंदा। महानंदा ये आपका किधर से हो गया? पश्चिम से पूर्व। और इधर से चलेंगे तो पूर्व से पश्चिम। यदि इस हिसाब से देख रहे हैं तो हमारा पश्चिम से पूरब हो रहा है, या जिधर से निकलती है तब उधर से जब आ रही है तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया? उत्तर। और ये क्या हो गया? दक्षिण। किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछे तो वहां कंफ्यूज नहीं होना। अब हम आते हैं किधर? दक्षिण की ओर। ठीक है, दक्षिण में भी हमारा, यदि ये हमारा दक्षिण पूछेगा साउथ, और ये हमारा क्या हो गया? नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ जाइए या वेस्ट से ईस्ट जाइए। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे आते हैं तो ये है कर्मनाशा नदी। इस नदी में भूल से भी नहीं नहाना है ना? ऐसी मान्यता है कि इस नदी में कोई नहीं नहाता है, और यदि नहाएगा तो तुम्हारा जो है कर्म पूरा का पूरा नाश हो जाएगा। ऐसे छूट नदी है ये, इसको श्राप मिला, रियल में मिला है, तुम मजाक मत करो। ठीक है, नेक्स्ट कौन है? सोन। नेक्स्ट कौन है? पुनपुन। नेक्स्ट कौन है? फल्गु। नेक्स्ट कौन है? क्यूल। और नेक्स्ट कौन है? अजय। बात समझ में आया? इतना नीचे से लिख लीजिए। बिहार में नदियां समस्या है या वरदान है? ये आपको बिहार से स्पेशल निबंध पूछेगा। अच्छा, आप ये बताइए तो नदी का मेन काम क्या क्या हो सकता है? इस नदी से हमारा लाभ क्या क्या हो सकता है? पहला, खेती में होगा, मतलब सिंचाई में होगा। ओके, सिंचाई में होगा। दूसरा, हम लोग जल परिवहन के लिए प्रयोग कर लिए। तीसरा, हम लोग मत्स्य पालन के लिए कर लिए। और चौथा, हम जो प्रयोग करेंगे किसके लिए करेंगे? विद्युत उत्पादन के लिए। ये चार तुम्हारे लिए जो है प्रयुक्त हो सकता है। तो ये आपको क्या दिखाई दिया बाबू? लाभ, वरदान एक तरीके से। अब हानि क्या है? अब यहाँ पे आते हैं, ये वाला एरिया में हम लोग जो है गंगा का डिवाइडिंग कर देते हैं। गंगा का ऊपर वाला हिस्सा जो हमेशा जलमग्न रहता है, ठीक है ना? जलमग्न रहता है तो यहाँ समस्या हमारे लिए क्या है? बाढ़ है। सबसे बड़ा समस्या बाढ़ है। क्लियर है? बाढ़ से जो है क्या हो जा रहा है बाबू? फसलें जो है बर्बाद हो जा रही है ना? फसलें बर्बाद हो जा रही है। दूसरा, चारागाह, मतलब गाय सबको खाने के लिए जो चारागाह सब होता है वो आपका हो गया। उसके बाद जो है ये मवेशी लोग का जो है क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है ना? जिसके कारण यहाँ पे लोग जो है क्या हो जाते हैं? बेरोजगार हो जाते हैं, है ना? और बेरोजगार हो जाते हैं तो परिणामतः यह क्या करते हैं? पलायन करते हैं, पलायन करते हैं, माइग्रेट करके दूसरे जगह। लेकिन एक चीज है, हम ये भी बोलते हैं बाबू, बाढ़ बिहार का एक समस्या है। इस समस्या से एक बिहारी ही को आदत है लड़ने का। बात समझ में आया? और कोई व्यक्ति को लड़ने का आदत नहीं है। जैसे मान लो ये हमारा पूरा भारत है, इस भारत में इधर सूखा पड़ जाता है तो आप न्यूज में, खबरों में सुनेंगे कि यहाँ के किसान आत्महत्या कर लिए। ठीक है, यहाँ के किसान आत्महत्या कर लिए। लेकिन बिहार में कभी आपको खबर नहीं मिलेगा कि बिहार के किसान आत्महत्या किए। ये पॉजिटिव है ना? हम हमेशा लड़ने के लिए क्या रहते हैं? तैयार रहते हैं। क्या गलत बोल रहे हैं? तो इस समस्या से, बाढ़ से हम लोग कैसे निवृत्त होंगे? तो ये हम थोड़ा सा आधार दे रहे हैं। जैसे अभी आपके पास नदी जोड़ो परियोजना आया है, नदी जोड़ो परियोजना, आपको बताना है, खोज करके लाना है कि इस नदी जोड़ो परियोजना में बिहार के किस किस नदी को जोड़ा जा रहा है। और बिहार का पहला नदी है जो
नदी जोड़ो परियोजना में जोड़ दिया गया है। अच्छा, नदी जोड़ो परियोजना से क्या होगा? मालूम चला कि ये एरिया आपका बाढ़ का है, ठीक है, सब नदी तो गंगा से कनेक्शन है, इस नदी में तो पानी है नहीं है ना। ऐसा करेंगे कि हम इस नदी में पानी भेज देंगे, इस नदी में पानी भेज देंगे, तो इधर का जितना भी है पानी वो सभी आपके पास भारत में क्या मिल जाएगा? सब नदी में, जो नदी खास करके प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो सूख रही है, उस नदी में पानी मिल जाएगा। इससे क्या हो जाएगा कि पानी का जो है पूरे भारत में विस्तारीकरण हो जाएगा। अब पानी का विस्तारीकरण होगा तब आप वहां पे फिर से वही काम कीजिए, सिंचाई, जल परिवहन, मत्स्य पालन, विद्युत उत्पादन। एक सुझाव ये रहा। तो भारत सरकार का ये प्लान है कि नदी जोड़ो परियोजना हम कर देंगे, ठीक है, लेकिन यह जो है अभी कागजों के पन्नों तक में ही है कि सिर्फ बोल दिया गया, ठीक है। आपको करना क्या है? अच्छा, एक आम आदमी के तरह आपके पास ये समस्या है तो आप कैसे निपटारा करते हैं? ये तो निपटारा हो गया कि समस्या से लड़ने का हो गया। आप एसडीएम बन जाएंगे और कोसी के इलाके में बाढ़ आता ही आता है, तो वहां आप कैसे निवारण करेंगे ताकि लोग वहां पलायन नहीं करें? मान लो ये उदा किशुनगंज, ठीक है, बाढ़ बोल करके तो नहीं आ रहा है ना, हम आ रहे हैं, तुम लोग तैयार रहना, ऐसा है क्या? अचानक आ जाता है, ठीक है ना। कभी बांध टूट गया, कभी मूसलाधार लगातार बारिश हो गई तो बाढ़ आ गया। तो हमको समस्या से लड़ने के लिए क्या अपने घरों में तो सत्तू बना करके रखना है कि पहले से पता है, ठीक है, ओके। दूसरा ये चीज है कि यहाँ इस समय सरकार द्वारा बहुत चीज आपको भेजा जाता है, ठीक है ना, उसका आप एसडीएम के रूप में सही वितरण करेंगे। बात समझ में आया? सही आश्रय स्थल क्या बनाया जाता है? बाढ़ आश्रय स्थल। बाढ़ आश्रय स्थल बना दिया गया, बाढ़ आश्रय स्थल बना दिया गया कि उसमें जितने भी प्रभावित वाले इलाके वाले लोग हैं वो यहाँ आकर के छुप जाएंगे, रहेंगे, तो उसको खाने पीने का भी व्यवस्था करेगा, तो वो तुमको भेजा जाता है, तो उसका सही से तुम पालन करना, ओके। जैसे बिहार में 2008 में भयानक बाढ़ आया था, ठीक है, हाँ, 2004 में, 2008 में, ठीक है, मतलब यहाँ वो भयानक बाढ़, ठीक है, क्लियर। दो पहले हम आते हैं घाघरा, घाघरा, ठीक है, ये हमारा नेपाल के तराई से नदी निकला, ठीक है, घाघरा नेपाल के तराई से नदी निकला, और इधर से एक नदी आ रही थी सरयू नदी। कौन सी नदी? सरयू नदी। ये दोनों मिल जाएगी और ये नदी घाघरा बन करके बिहार में छपरा में जाकर के मिल जाएगी। कहाँ? छपरा। यदि आपसे स्पेशल जगह पूछेगा तो ये मार दीजिएगा नमपा जगह है। कौन सा जगह है? नमपा।